हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 11 जून 2025 के करंट अफेयर। चलिए फिर सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडेक्स इंडेक्स। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर शुरू करते हैं 11 जून 2025 के करंट अफेयर डिस्कस करने से पहले हम लोग जान लेते हैं इंडेक्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों ईजीओ के बारे में। ईजीओ दोस्तों एक तरह से जेलेटिन है ना। ये मतलब चाइनीज जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसमें काम मतलब वो यूज होता है उसी के द्वारा, मतलब जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए या मेडिसिन हो गए, मतलब इससे क्या है कि चेहरा मतलब कम उम्र देखिए, इन सब चीज़ों का प्रोडक्ट मतलब बनाया जाता है इससे। और ये मोस्टली चाइना में ज़्यादा फेमस है, चाइना ही ज़्यादा करता है इस चीज़ को। तो हम लोग थोड़ा जानेंगे कि जानवर की जानवर से बनता है या फिर क्या है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम लोग जाएंगे तो सेकंड न्यूज़ पे सेकंड है हमारा दोस्तों SOO से रिलेटेड। ये मणिपुर का जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, कुकी और मैती वाला, उससे रिलेटेड है। तो अभी हाल फिलहाल में होम मिनिस्ट्री चाह रही है कि थोड़ा सा रूल्स इसमें चेंज किया जाए ताकि मतलब शांति वहाँ पे हो सके, क्योंकि नेशनल हाईवे तक भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है ना। उसके बाद थर्ड न्यूज आ जाता है दोस्तों, इंडिया फर्स्ट रिसाइकलिंग पार्क अभी हाल फिलहाल में खोला गया है। थोड़ा जानेंगे होता क्या है ये और ये अभी कहाँ पे खोला गया है ना। उसके बाद फोर्थ न्यूज हो जाएगा दोस्तों, एक नई टेक्निक है हार्वेस्टिंग की, वाटर हार्वेस्टिंग की, जो कि मतलब अभी मतलब राजस्थान में मतलब स्टार्ट हुआ है, मतलब ऐसे पायलट प्रोजेक्ट की तरह है ना। फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा उसको और देखेंगे कि मतलब मॉडल है क्या, कैसे मतलब इस मॉडल को बनाया गया है और कैसे ये फायदा करेगा मतलब किसानों को, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे थोड़ा सा फ्रेंच ओपन 2025 के बारे में। ये कौन से कोर्ट पे खोला जाता है, कौन इस बार जीते हैं, है ना। और ये कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है, ये सब इसके बारे में बेसिक नॉलेज के बारे में जानना जरूरी है दोस्तों, कि स्पोर्ट्स सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद हम लोग 6 न्यूज जानेंगे दोस्तों, बॉर्डर टूरिज्म इनिशिएटिव। ये कौन सा स्टेट इस चीज को लाया है ताकि मतलब बॉर्डर पे जो आसपास गांव है ना, उनके लिए मतलब जीविका का एक अवसर खोजा जा सके, उनको प्रमोशन मतलब हर तरह से मतलब उनको फायदा पहुंचा सके, है ना। उसके बाद आ जाता है 7th आपका इंटरनेशनल अचीव डे। ये कब मनाया जाता है और किसके द्वारा मनाया जाता है, और जिसके द्वारा मनाया जाता है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 8th न्यूज है हमारा, फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानेंगे, इसका काम है क्या दोस्तों, है ना। और उसके बाद हम लोग 9th न्यूज जानेंगे, फोर्थ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। जैसे सेंट्रल एशिया के बारे में हम लोगों ने आज या कल या परसों हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ इसका, ठीक है। बाकी हम लोग इसको थोड़ा सा जान लेंगे, इसका इंपॉर्टेंस है क्या अभी हाल फिलहाल में, ठीक है। और लास्ट जो न्यूज है हम लोग कवर करेंगे वो नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025। ये किस पंचायत को मिला है, कितने तरह के अवार्ड होते हैं, ये सारा हम लोग जानेंगे। क्योंकि गोल्ड और सिल्वर अवार्ड जो होते हैं कैटेगरी, जिसमें कुछ नहीं, तो गोल्ड वाले में 10 लाख रुपए मिलता है, सिल्वर वाले में 5 लाख। ये किसको मिला है ये जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहले न्यूज़ है दोस्तों कि अभी हाल फिलहाल में क्या है कि चाइना जो है ना पाकिस्तान से डोंकीज को मतलब इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उसके वहाँ पे मोस्टली जितने भी डोंकी थे, डोंकीज काफी कम क्वांटिटी में रह गए हैं। अब वो इतने डोंकी वहाँ से इंपोर्ट कर क्यों रहा है, डोंकी मतलब गधा दोस्तों, क्यों इंपोर्ट कर रहा है कंट्री से मतलब पाकिस्तान से? वो इसलिए एक्सपोर्ट कर रहा है क्योंकि वहाँ पे जो है ईजीओ ईजीओ इंडस्ट्री जो है इसकी डिमांड काफी है दोस्तों, क्योंकि इसकी नहीं, इसे द्वारा बनाई हुई मेडिसिन की या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है। क्योंकि बोलते हैं कि मतलब कि जो मतलब डोंकी होता है उसके स्किन में मतलब जो मतलब एक केमिकल मिलता है जिससे ये ईजीओ बनता है, उसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है, मतलब ये लोग मानते हैं जो मतलब ये बनाते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं अब ईजीओ होता क्या है दोस्तों। ये एक जेलेटिन होता है, मतलब एक तरह से पदार्थ होता है जो कि चाइना के ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है उसमें काम आता है, ठीक है। ये किससे ड्राइव होता है, मतलब किससे बनता है ये डोंकी के स्किन से बनता है। ये कैसा दिखता है दोस्तों, मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको। तो देख रहे हैं दोस्तों, यही है वो जेलेटिन ईजीओ। ये ऐसा ही दिखता है, मतलब जो कि मतलब गधे के मतलब स्किन से बनता है। और भी देखेंगे तो ये इस तरह का दिखता है। इसका यूज चाइना वाले क्या करते हैं ना दोस्तों, मतलब जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जो एंटी एजिंग के काम करते हैं या ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें काफी यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो आपने देखा मतलब ईजीओ कैसा कैसा दिखता है दोस्तों। तो आप ये जान लीजिए इसमें कुछ कुछ मतलब जो स्टेप हुए हैं, जैसे एक अफ्रीकन यूनियन है, आप लोग जानते होंगे, इसने पूरे कॉन्टिनेंट वाइज इस चीज को मतलब टारगेट किया था, ईजीओ को, इस इंडस्ट्री को टारगेट किया था। और 15 साल का मतलब कॉन्टिनेंट वाइड, मतलब पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में इस पे बैन लगा दिया था। किस पे दोस्तों? ईजीओ पे। क्योंकि इससे क्या है, जो मतलब डोंकी की मतलब जो पॉपुलेशन है घट नहीं जा रही थी, है ना। और ये जो है कमर्शियल ट्रेड, और मोस्टली जो अटैक किया था यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन ने, वो कमर्शियल ट्रेड पे किया था डोंकी की स्किन पे, ठीक है। और इसके द्वारा जो मतलब डिक्लेरेशन इस समय आया था इससे रिलेटेड, जो मतलब डोंकी की मतलब जो इस इंडस्ट्री पे जो अटैक किया गया था इसको रोकने के लिए, तो वो था दर ए सलाम डिक्लेरेशन 2022। ये ध्यान रखना दोस्तों, अगर पूछ ले दर ए सलाम डिक्लेरेशन 2022 किससे रिलेटेड है, तो समझ लेना दोस्तों ईजीओ इंडस्ट्री से रिलेटेड है। उसको बैन करने के लिए 15 साल लगातार कॉन्टिनेंट वाइड बैन करने के लिए इस चीज को लाया गया था, ठीक है। अब हम जान लिए ईजीओ के बारे में दोस्तों। अब हम लोग को थोड़ा सा जानना चाहिए कि हमारे देश में जो मतलब डोंकीज हैं उनकी क्या क्या वेराइटीज है। अब जैसे दोस्तों इसमें अगर हलारी जो देखेंगे, हलारी डोंकी, एक सेकंड में आप फोटो दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ मतलब डोंकीज की मतलब जो ब्रीड्स है हमारे इंडिया में पाई जाती है, जैसे राजस्थान वाला हो गया है ना, स्पीति हो गया, ये हिमाचल प्रदेश वाला हो गया, हरियाणा वाला हो गया है ना, पोइतू हो गया, गुजरात में ये वाला है, बिहार का है, लेह का है, ब्राह्मी। इसमें दोस्तों एक हलारी गदर मतलब डोंगी है, जैसे कि आप ये देखेंगे, ये हलारी, ये काफी फेमस है दोस्तों। मतलब ये इसका जो दूध है लगभग लगभग मतलब 7,000 रुपए पर किलो के हिसाब मतलब पर लीटर के हिसाब से ही बिकता है। और काफी बोलते हैं कि इसके अंदर मतलब एंटी एजिंग मतलब
सब्सटेंस के होते हैं। एक्चुअली क्या ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसकी आबादी धीरे-धीरे घटने लगी थी, है ना? तो दोस्तों जैसा आप लोगों ने देखा कि मतलब इंडियन ब्रीड्स जो होते हैं, तो जैसे फेमस जो है उसमें आपके कच्छी, कच्छी नाम है दोस्तों। ये गुजरात के कच्छ में पाए जाते हैं इसलिए इनका नाम कच्छी भी है। और मेन इंपॉर्टेंट रखिएगा हलारी, हलारी भी ये गुजरात के सौराष्ट्र में मिलते हैं दोस्तों, है ना? और हलारी क्या है कि अभी हाल-फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में भी थे, इसलिए हलारी याद रखना कि हलारी क्या है? हलारी एक इंडियन मतलब ब्रीड है, मतलब डोंकी ब्रीड है, ठीक है? उसके बाद सिंधी जो है राजस्थान में मिलता है, बरमर जैसलमेर में, और स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश के कोल्ड एरिया में मिलता है, ठीक है? अब इसमें हम लोग जान लेते हैं एक हमारा एक मतलब जंगली ऐश भी होता है, मतलब डोंकी भी होता है, इसका नाम है इंडियन वाइल्ड ऐश दोस्तों, ठीक है? इसका थोड़ा सा स्टेटस आप ध्यान रखिएगा, आईयूसीएन स्टेटस जो इसका नियर थ्रेटेंड है। पहले इंडेंजर्ड में आ गया था दोस्तों, ये यही जो स्पीसीज थी हमारी जो इंडियन वाइल्ड ऐश की, पहले ये मतलब इंडेंजर्ड में आ गया था, फिर बाद में धीरे धीरे इसकी रिकवरी हुई है। और एक्चुअली क्या है, डोंकीज की प्रजाति मतलब अगर इनकी मतलब पॉपुलेशन धीरे धीरे घटने लगे ना, इनको वापस से उस लाइन में आने में बहुत टाइम लगता है ना? इसलिए यही चिंता का कारण भी है ना? तो आईयूसीएन में इसको नियर थ्रेटेंड में आ गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में है दोस्तों, और मतलब प्रोटेक्शन दिया गया है, कोई भी इनका मतलब शिकार या फिर मतलब व्यापार में नहीं कर सकता, ठीक है? उसके बाद साइट्स में अगर आप देखेंगे तो इसको अपेंडिक्स सेकंड में रखा गया, मतलब इसका ट्रेड है पर रेगुलेटेड वे में, ठीक? और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही मिलता है। कौन सा? इंडियन वाइल्ड लाइफ। पहले ये दोस्तों पाकिस्तान में भी मिलता था, पर अभी क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही मिलता है ना? तो दोस्तों आप लोग जिस चीज़ की फोटो देखिए, यही है इंडियन वाइल्ड लाइफ, जो कि मतलब सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलता है। वो भी मान लीजिए आप गुजरात के साइड में ये मतलब हैं, और पहले ये मतलब पाकिस्तान में भी मिलता था पर अभी नहीं मिलते हैं, ठीक है? ये मतलब एंडेमिक है, मतलब इंडिया में ही मिलता है ये, ठीक है? और अगर इंडिया में मिलता तो ये कहाँ मिलता? तो इंडिया में भी दोस्तों जो मतलब गुजरात का एक मतलब आप समझ लीजिए, ये वाला देखिए, फाउंड इन गुजरात इंडियन वाइल्ड एज सेंचुरी में, ठीक है? वो भी लिटिल रन ऑफ कच्छ में, ठीक है? बस इतना ध्यान रखिएगा। आईयूसीएन स्टेटस तो आपको पता चल गया, और सिर्फ और सिर्फ एंडेमिक टू इंडिया है, मतलब इंडिया में ही मिलता है, पहले पाकिस्तान में मिलता था। और इनका ये कैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं? तो मतलब जहाँ पे थोड़ा सा सैलाइन हो, है ना, और ड्राई हो, कोल्ड हो, है ना, और मतलब हॉट डेजर्ट हो, है ना, वहाँ पे ये रहते हैं, ठीक? उसके बाद सेकंड न्यूज़ आ जाता है हमारा दोस्तों। अभी क्या है न्यूज़ में कि मतलब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में भी जो होम मिनिस्ट्री है, वो चाह रही है मतलब कि जो कुकी जो है उनके साथ डिस्कशन करने के लिए, ठीक है? कुकी जो मतलब एक ट्राइब है, जैसे कुकी और मैती में काफ़ी विवाद रहा था एक समय से, तो उनके में मतलब कुछ जो एसओ है, मतलब सस्पेंशन ऑपरेशन रूल्स में कुछ चेंजेस करके ना वहाँ पे शांति बनाया रहे, मतलब मणिपुर में शांति बनाया जाए, ठीक है? तो थोड़ा सा एक बार मैटर आप समझ लीजिए कि एक्चुअल में हुआ क्या था दोस्तों। तो थोड़ा सा मैं एक बार मैप में आपको दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों आप मैप देख रहे हैं, ये मणिपुर का मैप है, ठीक है? तो इसमें एक ये वाला जो है ना, ये एरिया, ये दोस्तों जो है इम्फाल वैली है, इसमें मैती लोग हैं, है ना? इम्फाल जो है थोड़ा सा प्लेन एरिया है ना? ये लगभग आप समझ लीजिए पूरे मणिपुर का और 10% है। इसी 10% एरिया में मैती रहते हैं, ठीक है? मैती की पॉपुलेशन जो अगर देखेंगे तो 50% है, और ये रहते 10% के लैंड एरिया में। और बाकी के जो है वो आप पहाड़ी इलाके में देखेंगे, जैसे कुकी ट्राइब यहाँ पे होंगे, यहाँ पे भी कुकी ट्राइब हो गए, इधर नागा ट्राइब हो गए, मतलब कुकी जो इधर है, पर कुकी और नागा यहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है? जो भी एक ट्राइब है जो इन्हीं के साथ में है, ठीक है? अब मेन मैटर क्या है दोस्तों ना, मैती लोग जो है मतलब इनको ना कोई एसटी का स्टेटस दिया गया है ना? और ना ही ये जाके मतलब पहाड़ी इलाके में जाके कुकीज की जमीन खरीद सकते हैं मैती लोग। और ये मोस्टली क्या है कि हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, ठीक? उसके बाद कुकीज का अगर आप देखेंगे, जो कुकीज जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, इनका उल्टा है। ये मतलब आप समझ लीजिए इनकी जनसंख्या उतनी ही नहीं है, पर ये 90% का जो लैंड है ना, यही लोग कवर करते हैं। जनसंख्या उतनी नहीं है, पर ये 90% लैंड जो है हिली एरिया है, यही लोग कवर करते हैं। इसमें नागा भी हो गया और कुकी भी हो गया और कुछ और ट्राइब मिला के ये सब कवर करते हैं। कुकीज प्लस अदर ट्राइब अगर मिला देंगे तो ये लोग इस एरिया को कवर करते हैं, और इनको एसटी स्टेटस भी है ना? और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जाके मैती की जमीन खरीद सकते हैं। जो मैती मतलब ये जो वैली वाला एरिया है ना दोस्तों, जो प्लेन एरिया है, यहाँ पे जाके कुकीज अगर चाहें या फिर अदर जाति मतलब जो मतलब एसटी वाले जो हैं वो जाके जमीन खरीद सकते, पर अगर मैती अगर चाहेंगे तो पहाड़ में कोई भी जमीन खरीद नहीं सकते। तो विवाद का मेन कारण यही था कि हमें भी मतलब ये शेड्यूल ट्राइब का हक दिया जाए, और हमें भी ये हक दिया जाए कि हम लोग भी जाके पहाड़ में जो इतने भी मतलब ये जमीन है वो खरीद सकें, है ना? तो यही एक विवाद था, और सबसे मेन मैटर विवाद का ये था दोस्तों कि मतलब मणिपुर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर मतलब अपनी वो मोहर लगा दी थी कि हाँ, मैतीस को भी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलना चाहिए, और वो उनको भी पूरा हक है वो जाके पहाड़ में मतलब जो जहाँ पे अदर जो हैं उनकी ज़मीन खरीद सकें, ठीक है? तो यही सबसे बड़ा विवाद का कारण था। और उसमें भी सबसे बड़ा विवाद का कारण जब ये सामने आया, जब मना होने लगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या तब हो गई दोस्तों कि जो मैतीस के लोगों ने, जो मतलब ये वैली वाले लोग होते हैं, इन्होंने क्या किया, कुकीज़ की 2 लेडीज़ जो थी उनको मतलब एक तरह से मतलब नग्न करके मतलब उनका परेड कराया था, जो कि मतलब विवाद का सबसे बड़ा कारण था, ठीक है दोस्तों?
इसमें भी दोस्तों अगर थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर पीपल्स को देखेंगे तो आप ये देखिए मैती डोमिनेटेड जो है, ये मतलब ये वाला जो है, ये जो इतना एरिया है इसी में मैती है, ठीक है। और ये लगभग मतलब 50% से ऊपर इनकी जनसंख्या है, और मतलब ये एरिया 10% तक ही कवर करते हैं पूरे मणिपुर का, ठीक है। उसके बाद आप ये देखेंगे ये वाला जो ग्रीन वाला एरिया दोस्तों है ना, ये आप देखेंगे नागा जो ट्राइब्स हैं उनकी तरह डोमिनेट किया जाता है। उसके व्हाइट वाला जो है ये दोस्तों चंडेल, और उसके बाद जरीबियम, ये मतलब इसको ज़्यादा मतलब करते हैं, मतलब डोमिनेट। और अगर ये ब्लू वाला अगर देखेंगे यही है कोकी जोमी, जोमी जो है वो भी एक मतलब ट्राइब है, ठीक है, ये इनके द्वारा हो गया है। तो आप देखेंगे मतलब यही विवाद का कारण है। और अगर थोड़ा सा कल्चर अगर आप देखेंगे ना, तो कल्चर वाइज थोड़ा सा आप देखिए मैती लोगों का रहन सहन ऐसा होता है, नागास का ऐसा होता है, कुकीज़ का ऐसा होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि मैटर क्या था। जैसे कि अगर मैती है 50% पॉपुलेशन है, 10% लैंड होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, वो भी इम्फाल वैली में। इनको कोई एसटी का स्टेटस नहीं है, कुकीज़ की ज़मीन खरीद नहीं सकते हैं। और कुकीज़ और अदर ट्राइब्स अगर देखेंगे तो 90% लैंड यही कवर करते हैं, एसटी का स्टेटस भी दिया हुआ है, मैतीस की ज़मीन भी खरीद सकते हैं ये लोग, ठीक है। और विवाद का कारण यही था। तो मणिपुर हाईकोर्ट ने, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार मतलब कि उसने इस पे मतलब मोहर लगा दी थी कि हाँ खरीद सकते हैं, एसटी का स्टेटस भी मिलना चाहिए, ठीक है। तभी से विवाद हुआ। और सबसे बड़ा विवाद का कारण यही हुआ था कि जब जो दो लेडीज़ को मतलब मैतीस ने कुकीज़ लेडीज़ को मतलब नग्न करके उनका जो परेड कराया, तो वही सबसे बड़ा विवाद का कारण बना था। तो अभी क्या कर रही है गवर्नमेंट, तो होम मिनिस्ट्री चाह रही है, होम मिनिस्ट्री के ऑफिसर चाह रहे हैं कि इस बात पे डिस्कशन हो, किसके साथ दोस्तों, यही कुकी जो जो मतलब ट्राइब है, ये मतलब जो मतलब इंसर्जेंट वाले जो ग्रुप है, वो लोग मतलब उनके रूल्स में थोड़ा सा मतलब जो मतलब सस्पेंशन ऑफ ऑर्डर जो है ना, उस पर थोड़ा सा वार्तालाप हो, और उसमें मतलब कुछ रूल्स चेंज करके उनका मतलब जो वेपन्स है उसका सरेंडर करा के और वहाँ पे शांति को स्टार्ट किया जाए, ठीक है, मतलब एरिया को पूरा पीसफुल बना दिया जाए, ठीक है। और अगर ये फॉलो हुआ तो मतलब जो नेशनल हाईवे है 2 और 37 यही कनेक्ट करते हैं दोस्तों नागालैंड और आसाम को इम्फाल वैली से, ये मतलब खुल जाएगा। क्योंकि अभी क्या है कि मतलब मैती वाले क्या है कि अपनी रोड को मतलब कुकीज़ वालों को यूज़ नहीं करने दे रहे हैं, और कुकी वाले क्या है कि मैतीस को अपना रोड यूज़ नहीं करने, तो यही सब विवाद है, ठीक है। फिर थर्ड न्यूज़ क्या आ जाता है दोस्तों, तो इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क टू बी बिल्ट इन दिल्ली। ई रिसाइकल क्या होता है दोस्तों, मतलब ई वेस्ट क्या होता है, जैसे कि मतलब आपने कोई मोबाइल लिया, मोबाइल चला है ना, 1 साल चलाया, 2 साल चलाया, उसके बाद खराब हो गया, ठीक है, आपने फेंक दिया कहीं, या किसी को दे दिया, उसने कहीं फेंक दिया, तो मतलब वो एक तरह से हो गया ई वेस्ट। टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें ई वेस्ट हैं, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ को रिसाइकल करने के लिए सबसे पहला जो पार्क है ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क जो है, वो भी हाल फिलहाल में दिल्ली में खोला गया है, ठीक है। और ऐसे ही 3 पार्क और बनने हैं, अभी पहला खोल दिया गया है। अब इसमें जानने वाली क्या बात है दोस्तों, तो अभी जैसे कि हमारे दिल्ली में है, तो कहाँ पे है दोस्तों, तो नॉर्थ दिल्ली में होलाम्बी कलान पे ये खोला गया है। और थोड़ा सा आपको अगर कोई चीज़ याद रखना है इसके रिलेटेड, तो आप 2 चीज़ याद रखिए। एक तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 जो ई वेस्ट के मतलब रख रखाव और उसके मैनेजमेंट के बारे में बात करता है। और सबसे बड़ी बात जो है ईपीआर के बारे में है दोस्तों, जो कि इंक्लूड किया गया था ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 में, ठीक है। अब इसका मतलब क्या था दोस्तों, इसके आने से ये हो गया कि पहले जो मतलब गवर्नमेंट के ऊपर मतलब बर्डन था ना ई वेस्ट का, वो ट्रांसफर हो गया किसके ऊपर, जो ओरिजिनेटर है, जो मतलब उसको उस वेस्ट को प्रोड्यूस करेगा, जो उसको ओरिजिन करेगा, ठीक है। तो मतलब शिफ्ट मतलब बर्डन ऑफ वेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्रोडक्ट्स ओरिजिनेटर, ठीक है। और इसमें क्या है एक्सटेंड प्रोड्यूसर, मतलब इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, बस इतना जान लीजिए दोस्तों, ठीक है। उसके बाद फोर्थ न्यूज़ क्या आ जाता है दोस्तों, फोर्थ न्यूज़ है दोस्तों एक न्यू वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का वो मॉडल है दोस्तों, है ना। तो दोस्तों यही है वो टेक्निक जो यूज़ किया जा रहा है राजस्थान में, ठीक है। आईआईटीएन के द्वारा इस मेथड को यूज़ मतलब स्टार्ट किया गया है। तो इसमें करते क्या है दोस्तों, जैसे कि पूरा जो एरिया है ना, पूरा जो खेत है उसका 5% एरिया में करीब 10 फीट तक गड्ढा कर देते हैं, और उसको पॉलीथीन से मतलब जैसे पॉलीथीन और कुछ बैरिकेशन करके कर देते हैं इसको, ताकि मतलब कोई जानवर वानवर ना फंस सके, या फिर कोई मतलब वेस्टेज ना हो, है ना, कोई मतलब दिक्कत ना करे इसमें। तो मतलब उसी हिसाब से इसको कर देते हैं अरेंज, और इसको यूज़ तब करते हैं जिस समय मतलब पानी की कमी रहती है ना। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आपने वो टेक्निक देखा दोस्तों ना कि ये न्यू वाटर हार्वेस्टिंग मॉडल कौन सा है जो राजस्थान के फार्मर्स यूज़ कर रहे हैं हाल फिलहाल में। ये एक तरह से पायलट प्रोजेक्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है कुछ गांव में, और धीरे धीरे ये बढ़ाया जाएगा, है ना। मतलब खेत के बीच में एक पॉन्ड मतलब एक मतलब तालाब बनाना, जिसको पॉलीथीन से ढक देना। तो पॉलीथीन से उसको नहीं ढकना, जो उसका एरिया है, ताकि पानी सीपेज ना हो, मतलब वेस्ट ना हो, नीचे ना हो। तब फायदा क्या है उसका, है ना। मतलब उसके बाद इंट्रोड्यूस कहाँ पे, कुकास विलेज में, ध्यान रखना जयपुर के कुकास विलेज के पास में ही मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया। क्राइटेरिया क्या है कि लैंड जो होगा उसके 5% एरिया पे इस तालाब को बनाया जाएगा, डेप्थ जो होगी 10 फीट तक होगी, और इसी को प्लास्टिक से लाइन कर दिया जाएगा, फेंस किया जाएगा, ताकि इसको बचा सकें और जब जरूरत पड़ेगी इसको मतलब यूज कर सकें। उसके बाद फिफ्थ न्यूज क्या आ जाता है दोस्तों, फिफ्थ न्यूज आ जाता है आपका फ्रेंच ओपन 2025 दोस्तों। ये इकलौता को मतलब ग्रैंड स्लैम है जो कि क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। एक बार आप भी बताइए, ये इकलौता मतलब ग्रैंड स्लैम है जो कि क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, ठीक है। इसमें बस जान लीजिए इस बार के विनर कौन है। इस बार के जो विनर है जो 2025 में, तो वो कार्लोस अल्काराज, बस इनका नाम ध्यान रखिए। 2024 में भी यही जीते थे, ठीक है। और इस बार रनर कौन है, तो वो है जैनिक सिनर इटली के, और विनर कौन है, स्पेन के। अब मैप में अगर आप देखेंगे इटली कहाँ है दोस्तों, तो आप ये देखिए, ये वाला जो एरिया है ना,
ये जो सिसिली एरिया यहाँ पे काफ़ी मतलब वॉल्केनो का भी उद्गार होता है, यहाँ पे काफ़ी फेमस है, ठीक है। ये इटली का एरिया हो गया। अगर आप स्पेन देखेंगे तो ये स्पेन हो गया, ठीक है। अब जैनिक सिनर कहाँ से है? इटली से। और कार्लोस अल्काराज स्पेन से। 2024 में भी कार्लोस अल्काराज ही जीते थे। और इसमें अभी इस साल का इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों क्योंकि यहाँ पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गया है, जो 1982 में 4 घंटे कुछ मिनट का रिकॉर्ड था ना फाइनल होने का, उसका रिकॉर्ड अभी हाल फिलहाल में टूटा है। इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बीच में जो फाइनल हुआ था कार्लोस अल्काराज और जैनिक सिनर के बीच में, ये फाइनल जो मैच चला था वो 5 घंटे 29 मिनट चला था 2025। यही नया रिकॉर्ड है, इसलिए शायद पूछ सकता है, ठीक है। 5 घंटे 29 मिनट, 5.5 घंटा, ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। और वुमेन्स में कौन जीता है? तो कोको गॉफ। ये कहाँ की है? यूएसए की। और रनर कौन है? रनर जो कौन है वो आरियाना सबालेका है, बेलारूस की, ठीक है। बेलारूस दोस्तों ये रहा, देखिए ये रहा बेलारूस आपका, है ना। इसके मतलब आप देखेंगे मतलब इस साइड में मतलब रशिया है, और नॉर्थ में लाटविया हो गया, उसके बाद इधर लिथुआनिया हो गया, है ना। और उसके बाद आप थोड़ा सा आप इधर देखेंगे मतलब मतलब आप ईस्ट साइड देखिए पोलैंड है, और नीचे में साउथ में पूरा यूक्रेन, ठीक है। बेलारूस जो है मोस्टली जो है रशिया को बहुत सपोर्ट करता है ना। उसके बाद यूएसए तो आप जान रहे हैं। तो कोको गॉफ कहाँ की है? यूएसए की है। और रनर जो आरियाना सबालेका है वो बेलारूस की है, ठीक है। उसके बाद आता है दोस्तों बॉर्डर टूरिज्म इनिशिएटिव दोस्तों, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? ये मतलब ये जान लीजिए हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा लाया गया एक इनिशिएटिव है। इसमें क्या है कि जो भी इंडिया चाइना बॉर्डर पे मतलब जो विलेजेस हैं उनको प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म के लिए, मतलब इसके लिए टूरिज्म के लिए और लिवलीहुड मतलब जो उनकी जीविका है, उनकी जीविका के लिए कुछ मतलब साधन बन सके, मतलब रेगुलर बेसिस पे उनको इनकम मिलता रहे इन एरियोज में। तो वैसा कुछ मतलब इनिशिएटिव करने के लिए इस चीज़ को बॉर्डर टूरिज्म इनिशिएटिव को लाया गया है। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ? ये शिपकिला विलेज से स्टार्ट हुआ है। शिपकिला विलेज से स्टार्ट हुआ तो इससे क्या पता चलता है हमको? शिपकिला पास कहाँ है? मतलब हिमाचल प्रदेश में। रुकिए मैं आपको मैप दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं यही इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे ये वाला है शिपकिला पास, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट रूट है, ठीक है। तो आप लोग जान लिए दोस्तों बॉर्डर टूरिज्म इनिशिएटिव कौन लाया? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट लाई है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है दोस्तों सेवंथ न्यूज। सेवंथ न्यूज क्या है? इंटरनेशनल आर्चीव्स डे, ठीक है। लेखाकार, ठीक है। स्टार्टेड किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? मतलब ये स्टार्ट किसके द्वारा हुआ था? तो ये आईसीए के द्वारा, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्चीव्स। हर साल किस समय किस दिन मनाया जाता है? 9 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल आर्चीव्स डे। अब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ आर्चीव्स ये कहाँ है दोस्तों? मतलब इसका मतलब हेडक्वार्टर ये है फ्रांस के पेरिस में। और फ्रांस कहाँ है दोस्तों? आप ये देखिए, ये है आपका फ्रांस, इसी के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। किसका? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ऑन आर्चीव्स। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। याद भी नहीं रहेगा, कोई जरूरत भी नहीं है, आप बस हेडक्वार्टर ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद एट्थ न्यूज क्या आ जाता है दोस्तों? एट्थ न्यूज आ जाता है फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। बस इतना ध्यान रखिए, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और अभी न्यूज में इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसके जो प्रेसिडेंट है वो अभी नए मतलब अपॉइंट हुए हैं। उनका नाम है शैलेश सी मेहता। इसका काम क्या है कि मतलब जो भी मतलब फर्टिलाइजर से रिलेटेड मतलब जितनी भी इंडस्ट्री हैं, जो कंपनियां हैं, उनका मतलब एक तरह से नेतृत्व करना और एक तरह से मतलब ब्रिज का काम करना, कि इसके बीच में गवर्नमेंट और इन इंडस्ट्रियल मतलब जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उसके बीच में, ठीक है। और मतलब वही मतलब प्रमोशन के लिए इनके मतलब फर्टिलाइजर कंपनीज के मतलब विख्यात के प्रमोशन के लिए आगे बढ़ाना है ना, वही सब काम रहता है। उसके बाद नाइन्थ न्यूज क्या आ जाता है? मतलब नेशनल लेवल पे है ये। और नाइन्थ न्यूज आ जाता है आपका दोस्तों फोर्थ इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग, ठीक है। अब फोर्थ इंडिया सेंट्रल एशिया आप लोग जान ही रहोगे, अभी हाल फिलहाल में हम लोग डिस्कस किए थे दोस्तों, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये सेंट्रल एशिया। इसमें 5 कंट्रीज आती हैं दोस्तों, जैसे ये कजाकिस्तान हो गया है ना, और उज्बेकिस्तान मतलब KKTTU, ये मैंने ट्रिक बताया था आपको। तो जैसे के से हो गया कजाकिस्तान हो गया, उसके बाद किर्गिस्तान हो गया, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान हो गया, तजिकिस्तान हो गया और उज्बेकिस्तान। यही 5 कंट्रीज मिलके क्या बनाती हैं आपका सेंट्रल एशिया। वेस्ट में देखेंगे कैस्पियन सी है, और ईस्ट में आप चाइना देख लीजिए, ऊपर में तो रशिया ही है, ठीक। फोर्थ इंडियन सेंट्रल एशिया डायलॉग है इन दोनों के बीच में। ये फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में हुआ है, और ये हुआ कहाँ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। पहली बार 2019 में हुआ था, इसलिए इस बार 4th एडिशन है, ठीक है। उसके बाद लास्ट न्यूज हम लोग देखेंगे नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड 2025, ठीक है। ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों? गोल्ड अवार्ड जो मिला है वो रोहिणी ग्राम पंचायत को मिला है, जो कि महाराष्ट्र में है। और सिल्वर अवार्ड जो मिला है वो वेस्ट मजलीसपुर ग्राम पंचायत, जो कि वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के मध्य डिस्ट्रिक्ट में है, त्रिपुरा के, ठीक है। बस ये ध्यान रखिएगा। गोल्ड अवार्ड वाले को 10 लाख रुपए मिलता है, और सिल्वर अवार्ड वाले को 5 लाख। ये देता कौन है? तो ये दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, इसके द्वारा दिया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के करंट अफेयर इतने थे, है ना। कल मिलते हैं हम लोग 12 जून को, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।